अस्सलामुअलैकुम। तो ज़िंदगी में हमें बहुत सी जगहों पर इस सवाल का सामना करना पड़ता है, लेकिन हम इसका जवाब मौसर अंदाज में नहीं दे पाते। कोई अगर हमसे पूछता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में कुछ बताइए, तो हम ये बहुत बड़ी बात है कि हम अपने बारे में ही सिर्फ इतना बोल पाते हैं, नाम और जगह बता देते हैं कि जैसे कि आई एम जोहा, आई लिव इन कराची। लेकिन इतना काफ़ी नहीं होता। चले इनफॉर्मल गैदरिंग में किसी एक नए फ्रेंड से मिल रहे हैं, कोई कैजुअल मीटिंग है, वहाँ पे तो चले ही चल जाएगा। लेकिन अगर आप किसी फॉर्मल मीटिंग में हैं, आपका इंटरव्यू है, बहुत सी जगहों पे हमें इंटरव्यू देना होता है, या हम कहीं भी अपने आप को प्रोफेशनली इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं, तो फिर हमें इन स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए, जो कि आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। मैं इतने ईजी तरीके से ये आपको स्टेप्स बताऊँगी कि आप इनको कभी भी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे और अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन बहुत इजीली दे पाएंगे। पहले मैं आपको बता देती हूँ, फिर उसके बाद हम वन बाय वन सारे स्टेप्स पे बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ग्रीटिंग करनी होती है, जो कि हमारे सलाम दुआ कहलाते हैं। जब हम इंटरव्यू दे रहे हैं तो हम इंटरव्यूअर को थैंक यू भी कहेंगे। देन उसके बाद अपना नाम बताएंगे, प्लेस बताएंगे, एजुकेशन बताएंगे, एक्सपीरियंस बताएंगे, स्किल या स्ट्रेंथ बताएंगे कि जो चीज़ आपके अंदर है आप क्या कर सकते हैं, और सूटेबिलिटी स्टेटमेंट देंगे कि आप उस पोजीशन के लिए जिसके लिए आप जॉब के लिए आए हैं, आप सूटेबल हैं कि नहीं, आप क्या उसके बारे में बोलें। देन एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग करना है ताकि उनको पता चल जाए कि आप अपना जो इंट्रोडक्शन है वो कंप्लीट कर चुके हैं। तो बेसिकली हम इस सेल्फ इंट्रोडक्शन को इंटरव्यू से रिलेटेड रखेंगे, यानी अगर हमें कहीं इंटरव्यू देना पड़ जाए तो फिर हमें किस तरह से करना चाहिए। तो जब आप इंटरव्यू देना चाहेंगे, जब आप कमरे में दाखिल होंगे, तो सबसे पहले तो आपको परमिशन मांगनी है। ऐसे ही दाखिल नहीं हो जाना कमरे में, बल्कि आपने कहना है, और आप फॉर्मल अंदाज में परमिशन मांगने के लिए मे का यूज़ कर सकते हैं। सो मे आई कम इन सर या मैडम, जो भी हैं वहाँ पर बैठे हुए, उनसे आप पूछ सकते हैं मे आई कम इन सर, या तो मे आई कम इन मैम। ओके, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, उनको ग्रीट करेंगे। जब हम कमरे में दाखिल हो जाएं, देन उसके बाद ग्रीट करना है। आप अस्सलामु अलैकुम के बाद, क्योंकि हम मुसलमान हैं, ज़ाहिर सी बात है, हम अपना सलाम पहले कहेंगे। अस्सलामु अलैकुम के बाद आप अगर सुबह है तो आप गुड मॉर्निंग कह सकते हैं, अगर दोपहर का टाइम है तो आप गुड आफ्टरनून कह सकते हैं, ठीक है। अगर 12 बजे तक, यानी कि दोपहर के 12 बजे तक आप गुड मॉर्निंग कह सकते हैं, लेकिन 12 बजे के बाद आपने क्या कहना है, गुड आफ्टरनून कहना है, सही है। और उसके साथ आप क्या कर सकते हैं, सर या मैम लगा सकते हैं, जैसे गुड मॉर्निंग मैम, या गुड मॉर्निंग सर, या गुड आफ्टरनून सर, या गुड आफ्टरनून मैम, ठीक है। अगर और गुड आफ्टरनून भी आपने सिर्फ 4 बजे तक कहना है, यानी 4 बजे के बाद आप कहेंगे गुड इवनिंग, और ये आप जारी रख सकते हैं रात के 12 बजे तक, या जब भी आप जाग रहे हैं और किसी से मिल रहे हैं तो आप गुड इवनिंग कह सकते हैं। गुड नाइट जो होता है वो हम कभी भी शुरुआत में नहीं बोलते, वो हम जब हम जा रहे होते हैं, मीटिंग को ख़त्म कर रहे होते हैं और रात हो रही हो, तो फिर हम गुड नाइट कहते हैं जब हम सोने के लिए जा रहे हों। ये तो हो गई ग्रीटिंग। ये थोड़ी सी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अब इंटरव्यू यहाँ से शुरू होता है, तो आपने कमरे में आने की परमिशन भी मांग ली, फिर उसके बाद उन्हें ग्रीट भी कर दिया। अब वो कहेंगे, सबसे पहले यही सवाल होता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में आप कुछ बताइए। तो आप जो है डायरेक्ट ही शुरू ना कर दें, बल्कि पहले उनको थैंक्स करें, यानी थैंकिंग देम। उन्हें आप थैंक्स कर सकते हैं। इन पर्टिकुलर लाइंस को आप याद कर सकते हैं, फिक्स्ड रख सकते हैं और कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे श्योर थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, या बोल सकते हैं श्योर थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी हेयर, या थैंक यू फॉर योर टाइम। ये 3 तरह से आप जो है बोल सकते हैं, जो भी आपको सही लगे आप कहें, सही है। स्टेप 3 में आता है अपना नाम बताना। अब नाम किस तरह से बताएं, आप सिंपल तरीके से बता सकते हैं माय नेम इज़ करके, या मेरा नाम है, ठीक है, और आप अपना नाम बता दें, या आप बोल सकते हैं आई एम, और आई एम करके अपना नाम बता दें, सही है। आपने क्या नहीं बोलना, ये नहीं बोलना माई सेल्फ जोहा, माई सेल्फ अली, आपने कभी भी ये नहीं बोलना है। माई सेल्फ बेसिकली एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, जबकि हम अपने बारे में बता रहे हैं तो हमें पहले सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज़ करना चाहिए, तो हम इसलिए इस तरह से बोलें माई नेम इज़ या आई एम, ठीक है। तो ये आप गलती कभी भी ना करें, ये गलत इंप्रेशन डाल सकता है। तो जैसे कि मेरा नाम है तो मैं बोलूँगी माई नेम इज़ जोहा या आई एम जोहा, मैं कभी भी नहीं बोलूँगी माई सेल्फ जोहा, ठीक है।
नेक्स्ट स्टेप है, अब आपने अपना नाम बता दिया, अब आप प्लेस बताएंगे, जगह बताएंगे कि आप रहते कहाँ पर हैं। सो आप बोल सकते हैं कि आई एम फ्रॉम, यानी कि अगर आप कहीं से हैं और सिंपल बोले आई एम फ्रॉम, या आई लिव इन करके बोल सकते हैं, या आई बिलोंग टू। आई एम फ्रॉम मतलब मैं यहाँ, मैं से हूँ, और प्लेस बता देनी है आई एम फ्रॉम, यानी और प्लेस बता देनी है जहाँ से भी हैं। आई लिव इन और प्लेस बता देनी है, आई बिलोंग टू और जगह बता देनी है। सही है। जैसे कि मैं कराची से हूँ तो मैं बोलूँगी आई एम फ्रॉम कराची, आई लिव इन कराची, या आई बिलोंग टू कराची। ठीक है। लेकिन कुछ ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों का जो है होम टाउन कोई और होता है, यानी वो पैदा कहीं और हुए होते हैं लेकिन वो करंटली कहीं और रह रहे होते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि आई बिलोंग टू पाकिस्तान बट आई करंटली लिव इन दुबई। ठीक है। यानी कि मैं हूँ तो पाकिस्तान से लेकिन मैं रह कहाँ रहा हूँ, अभी हाल में दुबई में रह रहा हूँ। ठीक है। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। यहाँ पे अवॉइड करने वाली क्या बात है, आई बिलोंग टू करना है। बिलोंग यहाँ पर वर्ब है, तो कभी भी आप ये नहीं बोलेंगे आई एम बिलोंग टू, ये गलत हो जाएगा कि आई एम बिलोंग टू कराची। नहीं, आई बिलोंग टू कराची, बिलोंग यहाँ पे वर्ब है तो डायरेक्ट हम आई के बाद वर्ब लगाएंगे। सही है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में हम बताएंगे अपनी अब एजुकेशन। हम अब इंटरव्यू के लिए आए हैं, किसी जॉब के लिए आए हैं, तो जाहिर सी बात है वो इंटरेस्टेड होंगे हमारी एजुकेशन जानने में। ठीक है। तो आप ये भी इन तरीक़ों से बता सकते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं, अगर आपने कोई जो डिग्री है वो कंप्लीट की हुई है तो आप कह सकते हैं आई कंप्लीटेड, और माई के बाद आप उसको कंटिन्यू रख सकते हैं। जैसे आई कंप्लीटेड माई मास्टर्स डिग्री इन, आपने जिसमें की हुई है यानी कि वो फैकल्टी, जैसे कि मैंने की हुई है इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, तो मैं बोलूँगी आई कंप्लीटेड माई मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, और किस यूनिवर्सिटी से, फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। सिंपल इतना सा बता देना। या आप ये भी बोल सकते हैं आई स्टडीड मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। ठीक है। ये भी आप कह सकते हैं। इसी तरह से यानी कि ये तो मेरी डिग्री है ना, आप अपना भी कह सकते हैं। जैसे कि अगर कोई ऐसा शख्स है कि जो अभी तालीम मुकम्मल कर रहा है, यानी कि अभी पढ़ भी रहा है और उसने एक जैसे कि ग्रेजुएशन कर लिया और वो अभी पढ़ भी रहा है, मास्टर्स कर रहा है, तो वो ये कह सकता है आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन कॉमर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। और उसके बाद आप बता सकते हैं कि अभी हम क्या कर रहे हैं, करंटली आई एम डूइंग मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। तो आप यहाँ पर अपनी एक्सट्रीम और यूनिवर्सिटी को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, उसके नाम को। सही है। तो ये दो तरीके हो सकते हैं एजुकेशन को बताने में। इसी तरह से हम आते हैं अब एक्सपीरियंस की तरफ। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस को किस तरह शो कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं आई हैव डैश ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, आई हैव डैश ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो जैसे कि मेरा टीचिंग में, तो मैं बोलूँगी आई हैव 4 years ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग इंग्लिश। ठीक है। मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ, और आप यहाँ पे इनके बाद कुछ भी लगा सकते हैं जिसमें आपका एक्सपीरियंस है। जैसे आप बोल सकते हैं आई हैव 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन सेल्स, आप उसको और प्रोलॉन्ग भी कर सकते हैं। और जो है आप इस तरह बता सकते हैं कि आई हैव 2 years ऑफ एक्सपीरियंस वर्किंग एट अ सॉफ्टवेयर कंपनी एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। या आप ये भी कह सकते हैं कि आई हैव 2 years ऑफ एक्सपीरियंस वर्किंग एट अ सॉफ्टवेयर कंपनी, माई रोल वॉज टू मैनेज सॉफ्टवेयर्स, है ना। तो या अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप सिंपली कह सकते हैं कि आई एम अ फ्रेश ग्रेजुएट, आई एम अ फ्रेश मास्टर डिग्री होल्डर, कुछ भी बोल सकते हैं। या आप ये बोल सकते हैं आई एम लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न, ये भी बोल सकते हैं कि मैं जो है अभी सीखने की जो अपॉर्चुनिटी है, मौक़ों को तलाश कर रहा हूँ। या ये भी कह सकते हैं आई एम ईगर टू स्टार्ट माई करियर, अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं। सही। नाम, जगह, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस बता दिया। अब यहाँ पर बारी आती है अपनी स्किल्स के बारे में बताने की या स्ट्रेंथ्स के बारे में बताने की। पर्टिकुलर लाइन आप याद भी कर सकते हैं जो कि मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। जैसे आप बोल सकते हैं आई एम हार्ड वर्किंग एंड रिस्पॉन्सिबल पर्सन, यानी कि मैं मेहनती भी हूँ और जिम्मेदारियों को समझने वाला इंसान हूँ। या आप ये भी कह सकते हैं कि आई एम अ क्विक लर्नर एंड वर्क वेल इन अ टीम, यानी कि मैं जल्दी सीखने वाला इंसान हूँ और जो टीम में बहुत अच्छा वर्क में कर लेता हूँ। ठीक है। या आप ये भी कह सकते हैं कि आई कैन हैंडल प्रेशर एंड हैव कम्युनिकेशन स्किल्स,
यानी जो दबाव है, जो भी चैलेंजेस हैं, मैं उनको आसानी से हैंडल कर सकता हूँ और मेरी जो स्किल्स है कम्युनिकेशन वो बहुत अच्छी हैं। ठीक है, इस तरह से आप बता सकते हैं। ये पर्टिकुलर लाइंस आप याद कर सकते हैं। ठीक, अब आपने एक सूटेबिलिटी स्टेटमेंट भी देना है कि यानी कि इस जॉब के लिए आप क्या अपने बारे में क्या बोल रहे हैं। जैसे मैं बोल सकती हूँ कि आई बिलीव आई एम सूटेबल फॉर दिस पोजीशन, कि मुझे यकीन है मैं इस पोजीशन के लिए सूटेबल हूँ। ठीक है, या कह सकते हैं आई कैन कंट्रीब्यूट टू योर कंपनी, मैं आपकी जो कंपनी को कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, उसके लिए काम कर सकती हूँ। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हैं कि आई एम रेडी टू लर्न एंड ग्रो। सही है। और एक पर्टिकुलर फोर्थ लाइन है, आई वुड लव टू बी पार्ट ऑफ योर टीम। आप इसमें से कोई भी एक अपने मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिर आपने जो है एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दे देनी है ताकि उन्हें पता चल जाए कि यस, आपका इंटरव्यू यानी कि आपने अपने बारे में बताना ख़त्म कर दिया है। तो अब बोलें दैट्स अ लिटिल अबाउट माई सेल्फ, दैट्स अ लिटिल अबाउट माई सेल्फ। आपको लग रहा होगा कि ये लिटिल नहीं है, मैं आपको अपने इंटरव्यू बिल्कुल यानी कि पूरी उसमें बताऊंगी तो आपको लगेगा कि हाँ ये थोड़ा सा। देखें, इंटरव्यू जो है ना थोड़ा सा होना चाहिए, पूरी आपने स्पीच नहीं देनी कि सामने वाला बेजारी आ जाए और उसको कुछ पता ही ना चले। नहीं, आपने ठहर ठहर कर, और ये भी नहीं करना कि आपने बस रवानी में बोलते चले जाना है जैसे कि आप पढ़ के आए हो और आपने बोल दिया हो। नहीं, ठहर ठहर कर बताएं, क्योंकि पहली दफ़ा जो कोई सुन रहा होता है आप उनके बारे में तो थोड़ा सा जो है उसको गौर करना पड़ता है। तो आप थोड़ा हल्के से बोलें, यानी कि हल्के से मेरा थोड़ा स्लो बोलें। तो इस तरह से आप जो है इंटरव्यू दे सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा और आप अपना छोटा सा इंटरव्यू मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि मैं आपको बता सकूं कि वो ठीक कहा आपने या नहीं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।